रुपए से अक्टूबर में आज ये स्टॉक लगभग 700 रुपए की ट्रैजेक्टरी में खड़ा है। एक इशू, ये पिछले हफ्ते में 9% का उछाल दिखा चुका है। अदरवाइज नंबर से कोई कंप्लेंट नहीं, इसलिए थम्स अप है। नंबर से कोई कंप्लेंट नहीं। और टाटा समूह के सारे स्टॉक्स का मूव देखिए। Yes. सुमित, टाटा स्टील के नंबर्स पे हाउस व्यूज क्या है? देखिए, अभी भी इसको मैं बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट का ही दर्जा दूंगा। करीब करीब 1000 रुपए के नए टारगेट्स अब टाटा स्टील के अंदर देखने को मिल रहे हैं। सीएलएसए 850 का टारगेट दे रहा है। जेपी मॉर्गन का 960 रुपए का टारगेट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नंबर्स के लिहाज से दोनों की तरफ से बाय और ओवरवेट रेटिंग है और थम्स अप उन्होंने साफ दिया है कि नंबर्स हर पैरामीटर में बीट है, स्पेशली 2 पैरामीटर जहां पर एक डेट का स्ट्रॉन्ग रिडक्शन और दूसरा कंपनी का स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेशन, जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि ये गोइंग फॉरवर्ड और बेहतर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसीलिए यहां पे वॉल्यूम रिकवरी आ रही है, प्राइस हाइक का इंपैक्ट है, स्टैंड लोन परफॉर्मेंस कंपनी की बहुत स्ट्रॉन्ग और जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वहां पर तो अच्छे नंबर देखने को मिल ही रहे हैं। इसीलिए मेजर ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से इस पर बाय रेटिंग है। भले ही कल लेट हाफ में ये रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन सबने बात साफ कर दी है कि जो टारगेट्स है वो 1000 रुपए के आसपास ही आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कि मौजूदा स्तरों से भी आप करीब करीब 300 रुपए का अपसाइड अभी और स्टॉक में देख सकते हैं। ये राय आपको आती हुई दिख रही है ब्रोकरेजेस की तरफ से। नतीजों पर रुझान आपने देखा आशीष जी की तरफ से, लेकिन स्टॉक में क्या करना है, जुड़ते हैं एकदम आशीष चतुर्मोता साहब से। आशीष जी, अगर आप राय कुछ टाटा स्टील पर अपनी शेयर करें हमारे दर्शकों के साथ। बिल्कुल शैल जी, देखिए परसों भी हमने इसको बीटीएसटी के तौर पे भी पिक किया था और मुझे लगता है कि जो सेटअप है वो बहुत स्ट्रांग है। हालांकि लास्ट कुछ दिनों की जो रैली है उसका मुझे नहीं लगता कि उससे कोई बहुत बड़ा फर्क आएगा। इवेंचुअली एक बहुत स्ट्रांग अप ट्रेंड के अंदर में टाटा स्टील ट्रेड कर रहा है। और एक डेटा मैं आपको देना चाहूंगा कि जनवरी 2018 के हाईज अभी रिसेंटली इस स्टॉक में क्रॉस होने की तैयारी, और जैसे ये लेवल 750 760 के क्रॉस होंगे तो मुझे लगता है स्टॉक इवेंचुअली आपको 800 रुपए की ट्रेजेक्टरी को क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। तो मैं समझता हूं पोजिशनली 15% की तेजी टाटा स्टील के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगी। 680 पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टाटा स्टील में, तो मेरे हिसाब से एक लॉन्ग कॉल टाटा स्टील में बनी रहनी चाहिए। टेक्निकली एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप मंथली चार्ट्स के अंदर में टाटा स्टील का नजर आता है। व्यूज में 1000 तक के लक्ष्य और रचना जी की आज कॉल भी है 730 750 की रेंज के लिए, और आशीष मानते हैं कि 680 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और चेस कीजिए इस स्टॉक को। अच्छा, कल के बाजार में एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी। आशीष और मैं जब क्लोजिंग कर रहे थे, क्रूड भी भाग रहा था और एशियन पेंट्स भी भाग रहा था। समझ से परे था, लेकिन याद रखिए अर्निंग्स स्पेस ने बहुत अच्छी दी है। और एक बार फिर से इन सुनहरे रंगों की बात करते हैं और बात करते हैं पेंट स्टॉक्स की। बर्जर पेंट्स और एक्जो नोबेल दोनों के नंबर्स है। अच्छा वीरू, टाटा स्टील के हम लोग डिटेल में चर्चा कर रहे थे। आज सीएनबीसी आवाज में मैनेजमेंट होगा सुबह 12:30 बजे। और जहां तक इन दोनों पेंट्स कंपनी की बात है, बिल्कुल सही। कल एशियन पेंट्स, कल पिडिलाइट, कल बर्जर पेंट्स सब दिन के दौरान अच्छा ट्रैक्शन दिखा रहे थे। और रीजन है कि आप परफॉर्मेंसेस ये कंपनी डिलीवर कर रही है। बर्जर पेंट्स के जो नंबर्स आए बहुत स्ट्रांग है। हर पैरामीटर पे जो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन थी उससे बीट कराए। मार्जिन्स नियर रिकॉर्ड हाईज ये कंपनी पहुंचती हुई आपको नजर आएगी। हेडलाइन नंबर्स, आय में 25% का उछाल, उसके सामने एबिटा 40% इंप्रूव हुआ और उसके चलते मुनाफे में 51% का जंप है। मार्जिन साल दर साल 210 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं। बर्जर पेंट्स का मैनेजमेंट आज सुबह 10:30 बजे सीएनबीसी आवाज पे आपको नजर आएगा। और अगली पेंट कंपनी है एक्जो नोबेल। ये कंपनी ड्यूलेक्स नाम से पेंट्स बनाने का काम करती है और अच्छे नंबर्स हैं। अब तक कंसर्न था स्ट्रीट में कि इसका हायर एक्सपोजर है इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, इसका हायर एक्सपोजर है अर्बन इंडिया पे, इसीलिए परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन नंबर्स उसके विपरीत, बाजार एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्मेंस है। आय में 6.5% का उछाल, इबिटा 16% इंप्रूव हुआ। मार्जिन इसके भी 140 बेसिस पॉइंट सुधरे और इसलिए मुनाफे में 13.5% ग्रोथ है। तो दोनों कंपनीज के नंबर्स थम्स अप हैं वीरू। ओके, थम्स अप एक्जो नोबेल और बर्जर पेंट। सुमित, इनमें से नंबर्स के आपके पास हाउस व्यूज बर्जर के? अभी तक तो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स नहीं है यहाँ, लेकिन अवेटेड जरूर है, खासतौर से बर्जर के ऊपर। क्या कहते हैं ब्रोकर्स? बर्जर पे अगर आप देखें, हमें इंतजार करना होगा, अभी हाउस व्यूज आने बाकी हैं। लेकिन इसके बाद एक काम करते हैं, एक कॉल ले लेते हैं इस स्पेस में। चलते हैं मानस के पास। मानस, एक्जो नोबेल, बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स, आई मीन नंबर्स दो के आए हैं, लेकिन रिएक्शन हमने कल एक एशियन पेंट्स पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग देखा था। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इनमें से 2 स्टॉक्स पे कैपिटलाइज करना है, लॉन्ग करना है, तो आप किसको कॉल करेंगे? देखिए, मेरा प्रेफरेंस तो अगर सब स्टॉक्स में केवल एक ही स्टॉक को चूज करना होगा तो वो एशियन पेंट्स होगा। और देखिए, रीजन बहुत क्लियर है, क्योंकि करेक्शन, एक डिसेंट करेक्शन हमने करीब 400 रुपए का ऊपर से देख लिया है। जो लेवल था जहां पर स्टॉक ने सपोर्ट किया वो बहुत बेहतरीन था, क्योंकि वो 100 डे मूविंग एवरेज था।
और कल हमने एशियन पेंट्स पे अर्ली चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखा, तो प्रेफरेंस एशियन पेंट्स के लिए रहेगी, खरीदारी करें। 2425 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और 2700 तक के टारगेट सेट करने हैं। और अगर दूसरा स्टॉक चूज करना होगा तो ऑब्वियसली बर्जर पेंट्स होगा, क्योंकि यहाँ पर भी करेक्शन हो चुका है, पैटर्न पॉजिटिव लगते हैं और ऐसा लग रहा है कि रैली रिज्यूम हो रही है। तो यहाँ पर 810 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। खरीदारी करें करंट लेवल्स पे और स्टॉप लॉस लगाएं 745 के नीचे। चलिए, बर्जर पेंट्स पर आप जो एक अच्छा रुझान देख रहे हैं बाजार का, वो आपको एशियन पेंट्स पर भी बहुत अच्छी छटा बिखेरता हुआ दिखेगा। वापस जुड़ते हैं आशीष जी से। बहुत शानदार जुगलबंदी हो रही है नतीजों की और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की, आशीष जी और सुमित जी के बीच में। आशीष जी, नतीजे तो बहुत ही बढ़िया हैं। आपने बताया टाटा स्टील के बारे में, आपने चर्चा करी बर्जर पेंट्स के बारे में और महानगर गैस के बारे में। बताइए और क्या क्या है आपके पिटारे में? तो और भी अच्छे नंबर्स बचे हैं शैल सर। ये हमने बड़ी कंपनियों की बात करी, लेकिन बाकी रिजल्ट्स देखिए। मैं स्ट्रॉन्ग नंबर्स की बात करता हूं पहले। गुड इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज अच्छे नंबर्स, टॉप डाउन बीट है। आय में साल दर साल 24%, इबीटा 36% उछला, मार्जिन 150 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट और इस कंपनी का मुनाफे में 53% का इंप्रूवमेंट। इस तरह का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम फाइनेंशियल्स में देखने को मिल रहा है। नीलकमल के नंबर्स अच्छे हैं। आय मैं पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर कर रहा हूं, साल दर साल, जब प्री कोविड का समय था और पैंडेमिक के बीच में भी आए पिछले साल के उस क्वार्टर से 8% बढ़ी और प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 78% का इंप्रूवमेंट। सरकारी कंपनी KIOCL बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं और सेल्स में 14% का उछाल, 3.5 करोड़ के घाटे के सामने 64 करोड़ का मुनाफा। टिप्स इंडस्ट्रीज अच्छे नंबर्स, आय 30% और मुनाफा ऑलमोस्ट 150% का इंप्रूवमेंट। इंडियन मेटल्स एंड फेरोअलॉयज स्ट्रॉन्ग नंबर्स, आय 7%, कारोबारी मुनाफे में 88% का जंप। और फाइनली एक और अच्छा नंबर है JNK बैंक का। प्रॉफिट्स में अच्छा उछाल है, चाहे मैं सीक्वेंशियली देखूं चाहे मैं साल दर साल देखूं। NII में अच्छा ट्रैक्शन, अदर इनकम में अच्छी ग्रोथ से प्रॉफिटेबिलिटी को मदद मिल रही है। लेकिन JNK बैंक के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे क्वार्टर नंबर्स हैं लेकिन इनकी सस्टेनेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो स्ट्रीट उसको क्लीनली वॉच आउट करेगा। पर नंबर्स इस क्वार्टर के अच्छे। नंबर्स इस क्वार्टर के काफ़ी अच्छे खासे रहे हैं। JNK बैंक के आपकी स्क्रीन पर आप देखें NIM's क्रिप 3.80 की ट्रैजेक्टरी में, तो ये बहुत शानदार नंबर्स थे आशीष, है ना। एक बार आशीष के बाद चलते हैं सुमित से, फटाफट ये जान लेते हैं उनके पास और कौन सी एडिशनल ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं, उसके बाद हम आएंगे कुछ बुरे नतीजों पर। सुमित बताइए। देखिए, मेरे पास अब इनमें से तो फिलहाल कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन हाँ, अदानी पोर्ट पे